दोस्तों, अब तक तो आपको हर जगह से इंडिया के राइजिंग जीडीपी डेटा के बारे में पता लग ही गया होगा और इनफैक्ट ये भी पता लग गया होगा कि जो अगले क्वार्टर का डेटा है या अगली बार जो डेटा आएगा वो और भी ज्यादा अच्छा आएगा। अब ऐसा क्यों, चीजों को समझाता हूं। इंडियन मार्केट्स पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कल मंडे के दिन, वो भी समझाऊंगा। साथ ही साथ में इंडियन ऑयल की तरफ से फाइनली डिविडेंड अनाउंसमेंट आ रहा है, सुजलॉन एनर्जी और सीडीएसएल जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और कुछ बोनस अपडेट्स को भी कवर करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की जीडीपी डेटा की। देखिए, इंडिया का जीडीपी डेटा आया था परसों। यहाँ पे फोरकास्ट था 7.3% का, मतलब बड़े बड़े एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7.3% से हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो करता देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट तो ऐसा भी कह रहे थे कि ये 7.3% आ जाए वो ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअल डेटा क्या आया, 8.2%। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस को काफी अच्छी तरीके से बीट करा गया, एक्सपेक्टेशंस के काफी ऊपर ही किया है। और प्रीवियस ग्रोथ हमारी थी 7.8% की, तो उस अकॉर्डिंग भी देखें तो डेफिनेटली ग्रोथ काफी मैसिव तरीके से हुई है। इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे थे ये जो जीएसटी रिड्यूस करेगा है ना, उस वजह से सेल्स बढ़ी है ऑल ओवर मार्केट के अंदर, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ी है, इस वजह से जीडीपी इंक्रीज हुआ है। सच बात बताऊं, जो जीएसटी कट्स हुए हैं ना, उसका वो वाला चीज तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, बिकॉज ये प्रीवियस क्वार्टर गए तब तक जीएसटी वाला इंपैक्ट आया नहीं था। अब जो अगला डेटा आएगा ना, जीडीपी डेटा, उसके अंदर एक्चुअल में आपको एक अच्छा मैसिव ग्रोथ मिलेगा और ये जो जीएसटी कट्स हुए हैं ना, उसका फर्क आपको वहां देखने को मिलेगा, तो वो वाला डेटा और ज्यादा अच्छा आएगा। ऑल ओवर मार्केट्स अभी भी बुलिश स्टेट में रहेंगे, बुलिश ट्रेंड मार्केट में बना रहेगा, चीजें काफी अच्छी हैं ऑल ओवर। डेफिनेटली मार्केट्स में थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक ही आप बना के रखें तो अच्छा रहेगा। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर जो है इंडियन ऑयल की तरफ से आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है फ्राइडे के सेशन में 1% से थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट हुआ था, 161-162 अराउंड क्लोज हुआ था। अब देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रख दी है 12 दिसंबर को, एंड इस मीटिंग का जो पर्पस है वो डिविडेंड को लेकर रहने वाला है। कंपनी अपना एक और इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने वाली है 12 तारीख को। अब देखना यह है कि ये डिविडेंड वैल्यू कैसा आता है। अगर डिविडेंड हिस्ट्री के कंपैरेटिवली अच्छा आता है तो जाहिर सी बात है आईओसी के शेयर में एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को एटलीस्ट 12 दिसंबर तक के लिए अपने वॉच लिस्ट में आप डाल देना। अगली खबर की बात करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे यहीं देखने को मिलेंगे। अगली खबर जो है आईआरएफसी की तरफ से आ रही है। देखिए, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो है तकरीबन 2981 करोड़ रुपीस रेस कराए अपने पहले जीरो कूपन बॉन्ड को इशू करते हुए। अब कंपनी ने पहली बारी जीरो कूपन बॉन्ड इशू कराए, डेफिनेटली अच्छी बात है, और 2981 करोड़ रुपीस रेस भी कर लिए और अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात बताऊं, यहाँ पे टोटल जो बिड्स आई थी ना इन्वेस्टर्स की तरफ से वो 7500 करोड़ की आई थी। मतलब इनको रेज ऑलमोस्ट 3000 करोड़ करना था और डबल से भी ज्यादा की बिड्स इनके पास थी। मतलब कि अगर एक बड़ा टारगेट भी रखते रेजिंग का तो वो भी इजीली फुलफिल हो जाता। इन्वेस्टर्स ने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसका इंपैक्ट जरूर से मंडे हो सकता है मार्केट पे देखने को मिले। आईआरएफसी पे हम थोड़ी सी नजर बना करके चलेंगे। अगली खबर आ रही है सीमेंट कंपनीज की तरफ से। देखिए, जो भी इंडिया के बड़े सीमेंट कंपनीज हैं, बड़ी सीमेंट प्लेयर्स हैं, एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छी आएगी। अब क्योंकि हम अब सेकेंड हाफ के अंदर आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के, मार्च तक की अगर हम बात करें ना, तो अभी आप लगा लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीनों के अंदर जो सीमेंट कंपनीज है ना वो डेफिनेटली अपनी सेल्स के अंदर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी। ईटी नाउ की एक रिपोर्ट है और markets.com की भी तरफ से आई है, पूरी यहाँ पे चीजों को अच्छे से चेक करा गया है और ये बताया गया है कि बेशक यहाँ पे प्रेशर हो प्राइसेस के अंदर में, उसके बावजूद सेल्स बढ़ेगी। रीजन ये है कि हाउसिंग डिमांड काफी ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इस बारी काफी ज्यादा आए हैं मार्केट के अंदर। तो जाहिर सी बात है मेजर जो सीमेंट प्लेयर्स है ना, उनकी जो सेल्स है वो काफी अच्छी बढ़ती देखने को मिलेगी। तो मेजर सीमेंट कंपनीज पे हम थोड़ा सा फोकस रखेंगे। आने वाले 4, 5 या इवन 6 महीने तक इनके शेयर्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कंपनी का शेयर फ्राइडे के सेशन में 2% से ज्यादा करेक्ट हुआ था, 2686 का अपना क्लोजिंग था। अनाउंसमेंट की बात करें तो ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो है बोनस अनाउंस कर दिया है 4:1 के रेशियो से।
अनाउंसमेंट का साफ सीधा मतलब ये है, अगर एक शेयर आपके पास इस कंपनी का है तो 4 शेयर्स आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे। आपका जो एक शेयर है वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे बेशक जितने मर्जी शेयर्स आपके पास इस कंपनी के हों, हर एक शेयर पे 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है तो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है। बाद में जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मार्केट से आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूं, इमीडिएटली सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ चलें तो ये जो खबर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आ रही है। देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान कर रहा है लगभग 15,000 से ज्यादा वर्कर्स को अपने प्लांट के अंदर हायर करने का। अब रीजन आपको बताता हूं, तमिलनाडु में इनका एक काफी बड़ा प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर जो है एप्पल की डिमांड्स को फुलफिल करा जाता है। एप्पल जो मोबाइल कंपनी है, बेसिकली इनकी जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए जाते हैं, तो वो वहां पे जो डिमांड है ना वो काफी इंक्रीज हो रही है। उनके लिए इनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ इनको नए वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो तकरीबन 15,000 और लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, और इनके तमिलनाडु प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक्सपेंशन भी करा जा रहा है, और टोटल इनकी जो हेड काउंट है यानी कि एम्प्लॉयज की काउंट है 75,000 तक आ जाएगी। ऑल ओवर चीजें काफी अच्छी हैं। फॉक्सकॉन की जो इंडिया नंबर है उसको भी ये मैच कर रहा है। मतलब आप देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फॉक्सकॉन के टक्कर में आता जा रहा है, और फॉक्सकॉन सबसे बड़ा एप्पल का सप्लायर है। तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं यहाँ पे। अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि डायरेक्टली तो हम इसके अंदर चीजें नहीं देख सकते क्योंकि लिस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत ना नजर रखा कीजिए, बिकॉज इनके साथ में जो कंपनीज इन्वॉल्व है टाटा ग्रुप की, उनके अंदर एक अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो खबर है गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से आ रही है। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जो है 75 एकर्स का एक लैंड एक्वायर करा है नागपुर के अंदर, और यहाँ पे ना एक प्लॉटेड टाउनशिप बनाई जाएगी। मतलब अलग अलग प्लॉट्स काट के जो है इसको सेल करा जाएगा। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो गया है, उल्टा उससे ऊपर कंपनी निकल चुकी है, और अभी भी 4 महीने बाकी हैं। तो अब ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज किस लेवल पे काम कर रही है। शेयर पे जरूर नजर रखना, काफी अच्छा मूव शेयर दिखाएगा मंडे के दिन। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 755 करोड़ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी के पास, और लगभग 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया है। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। रेवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट से ऊपर निकल चुका है, 4 महीने कंपनी के पास बचे हैं, और प्रोजेक्ट्स इन दिनों हमें आते देखने को मिलने वाले हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, थोड़ी नजर हम बना के रखेंगे। अगली खबर आ रही है ड्रोनाचार्य की तरफ से। देखिए, ड्रोनाचार्य जो कंपनी है, कल ही सेबी ने इनके ऊपर फाइन लगाया है 75 लाख रुपए का, और इनके फाउंडर्स को जो है बाहर कर दिया है मार्केट से 2 साल के लिए। मतलब 2 साल तक ये शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। और कंपनी के ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं यहाँ पे कि रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंसेस है वो फॉलो नहीं हो रहे। आईपीओ फंड्स का मिसयूज यहाँ पे करा गया है, रेवेन्यू इन्फ्लेटेड है, और साथ ही साथ में मिसलीडिंग अनाउंसमेंट्स करी गई हैं शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए, और प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को एग्जिट कराया है इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे। तो मतलब पूरा फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। अब मंडे से देखना ड्रोनाचार्य कंपनी की हालत कैसे खराब होने वाली है, बिकॉज 75 लाख मायने नहीं रखता। इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। कंपनी की ऐसी तैसी मंडे से होती है अपने को देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ छोटे शेयर, पेनी शेयर, ये जो एसएमई आईपीओ है ना, 20% अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो बाकी 80% है ना वो हालत टाइट कर देते हैं, और किसी भी वक्त उन पे सेबी की जांच बैठ जाती है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अब आते हैं जरा बात करते हैं हमारे अगले शेयर की। कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के जो शेयर्स हैं फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 1.5% करेक्ट हुए थे, अराउंड 54 का क्लोजिंग था। अब सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा, एंड इस ब्रोकरेज फर्म ने जो है सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक दिया है, और शॉर्ट टर्म के लिए एक लोअर लेवल दिया है 51 का। बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग कि 54 से लेके 51 तक का एक जो रिट्रेसमेंट है सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिले। अगर आप चाहें तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं। इतना याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया। सीडीएसएल का शेयर माइनर करेक्ट हुआ था फ्राइडे, 1617 रुपीज का अपने को क्लोजिंग मिला था।
CDSL की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली प्रभुदास लिल्लाधर जो कि अगेन एक अच्छा ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने जो है CDSL के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है। इवन एक अपर लेवल भी दे दिया है 1700 का। तो 1617 रुपए से लेके 1700 रुपए का एक जो अपर लेवल है एक्सपेक्ट करा जा रहा है प्रभुदास लिल्लाधर की तरफ से CDSL के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो CDSL को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट इस सभी शेयर्स को ऐड कर लेना, कोई ना कोई तो हो सकता है कल मंडे आपके काम आ जाए। बाकी देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए डायरेक्टली मिलते हैं कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा।